हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि sec x प्लस log cos स्क्वायर x का उच्चिष्ट मान 1 व निम्निष्ट मान 2 गुणा में 1 माइनस log 2 होगा। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। जब भी हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट की बात करी गई होती है तो हम लोग जाते हैं अवकलज के अनुप्रयोगों में। मान लो कोई फलन दे रखा है y बराबर में fx, इसका हम लोग अवकलन करेंगे dy बटा dx बोल दो, चाहे f डेश x बोल दो। अब देखो, प्रथम अवकलज परीक्षण से इसका उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकालते हैं। तो पहले तो चरम बिंदु मेरे को निकालने पड़ेंगे एफ डेश एक्स जीरो के बराबर करने के बाद मान लो चरम बिंदु मेरे को मिल गए x1 और x2 के बराबर। अब मैं यहाँ पे निर्धारित कर लेता हूँ कि x2 का मान x1 से बड़ा है और यहाँ पे संख्या रेखा पर लिख देता हूँ इनको x1 और x2। अब मैं यहाँ पे ये भी मान के चलता हूँ कि x2 का मान x2 से बड़ा कोई भी मान रखने पर f डेश x का चिन्ह धनात्मक है और इसी तरह x1 से x2 के बीच में ये ऋणात्मक है, x1 से छोटा रखने पर ये धनात्मक है। तो f डेश x या dy बटा dx स्पर्श रेखा की ढाल को निरूपित करता है। मतलब ढाल जो है धनात्मक से ऋणात्मक में बदल रहा है, मतलब वक्र पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ये उच्चिष्ट का बिंदु हो गया। और इसी तरह वक्र यहाँ पे घट रहा है और यहाँ पे बढ़ रहा है, ये अपने पास निम्निष्ट का बिंदु हो गया। तो जब भी क्रांतिक बिंदुओं पे हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट मिल जाए उनको बोल देते हैं चरम बिंदु। अब देखिए, पूरा हमें fx, इस पूरे को मान लेता हूँ फलन को, या हमें sec x प्लस log कोस स्क्वायर एक्स के बराबर दे रखा है। इसका मतलब ये है, इसका पहले तो मेरे को अवकलन करना पड़ेगा जो कि बराबर हो जाएगा sec x का, हो जाएगा sec x गुणा में tan x के बराबर। अब देखिए, log कोस स्क्वायर एक्स का भी करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा, पहले तो log x मान के करते थे तो कोस 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा। अब देखो, कोस स्क्वायर एक्स का भी तो करना पड़ेगा, तो 2 गुणा में कोस एक्स के बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर मान के। फिर कोस एक्स का भी तो करना पड़ेगा, तो माइनस में साइन एक्स हो जाएगा। अब इसको देखो हल कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो एफ डेस एक्स बराबर हो जाएगा sec x गुणा में tan x, sec x गुणा में tan x। और यहाँ पे देखो cos x से cos x कटा और sin x बटा में cos x tan x बच गया, तो माइनस तो बाहर आ गया और ये गुणा में 2 tan x बच गया। अब इस पूरे में से मैं tan x उभयनिष्ठ ले लेता हूं, तो f डेश x का मान किसके बराबर बन जाएगा, tan x गुणा में sec x माइनस में 2 के बराबर ये बच जाएगा। अब कुल मिला के मेरे को क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए f डेश x को 0 के बराबर करना पड़ेगा। इसका मतलब tan x गुणा में sec x माइनस में 2 का मान 0 के बराबर करना पड़ेगा। यहाँ से देखो tan x बराबर 0 मिल गया और एक sec x बराबर में 2 मिल गया। तो देखिए, कुल मिला के हमारा जो प्रथम चतुर्थांश में tan x और sec x दोनों धनात्मक होते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश की मैं बात कर लेता हूँ। तो प्रथम चतुर्थांश x का मान 0 से लेके पाई बटा 2 के बीच में हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे 0 और पाई बटा 2 दोनों को शामिल कर लेते हैं प्रथम चतुर्थांश के लिए। तो इसमें देखो, संख्या रेखा रखते हैं यहाँ पे, ये x बराबर 0 का बिंदु मिल जाएगा और ये x बराबर में पाई बटा 3 का बिंदु मिल जाएगा। तो 0 और पाई बटा 3 देखो प्रथम चतुर्थांश के लिए संतुष्ट करेगा, तो इसके बाद में गोल चक्कर घूम के फिर से आएगा ना पांचवी बार में। मतलब कि इस तरीके से समझ लो, ये धनात्मक है दोनों sec x और tan x, ये घूम के फिर से आएगा। तो यहाँ पे भी इसी प्रथम चतुर्थांश की बात करेंगे हम लोग। तो इसमें देखिए, पाई बटा 3 से कोई भी संख्या बड़ी रखेंगे तो sec x का मान 2 से तो बढ़ा ही जाने वाला है, तो sec x का मान 2 से बढ़ा जाएगा, तो ये धनात्मक और ये धनात्मक, कुल मिला के धनात्मक मान दे देगा। इसी तरह 0 से बड़ा तो ये धनात्मक और पाई बटा 3 से छोटा तो ये ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक मान दे देगा। अब 0 से छोटा करेंगे तो ये दोनों ही ऋणात्मक होंगे, तो यहाँ पे धनात्मक मान दे देगा। मतलब वक्र पहले बढ़ रहा है अब फिर घट जाएगा। इसी तरह वक्र यहाँ पे घट रहा है फिर बढ़ जाएगा, तो ये तो उच्चिष्ट का बिंदु मिलेगा और ये निम्निष्ट का बिंदु मिलेगा। तो मैं कहूंगा कि x बराबर 0 ये अपने पास उच्चिष्ट का बिंदु है, उच्चिष्ट बिंदु। और इसी तरह x बराबर में पाई बटा 3 जो है वो निम्निष्ट का बिंदु है, निम्निष्ट बिंदु। ये दोनों अपने पास उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बिंदु हो गए। अब उसके बाद में ये समझो कि हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान मेरे को निकालना है। तो fx का मान किसके बराबर है, fx का मान बराबर है sec x प्लस log cos स्क्वायर x के बराबर है, log cos स्क्वायर x। तो जब मैं f0 निकालूंगा तो ये बन जाएगा, देखो sec 0 प्लस log cos स्क्वायर 0। ठीक है, कुल मिला के अपने पास sec 0 का मान 1 के बराबर होता है और log cos स्क्वायर 0 का मान देखो 1 के बराबर, 1 का वर्ग 1 के बराबर और log 1 के बराबर, मतलब f0 का मान किसके बराबर आ जाएगा, देखो log 1 का मान अपने पास बराबर होता है 0 के, तो कुल मिला के ये 1 के बराबर आ जाएगा। और ये देखो x बराबर 0 किसका बिंदु था, उच्चिष्ट का बिंदु था। तो उच्चिष्ट मान कितना मिला, उच्चिष्ट मान ये x बराबर 1 के बराबर मिल गया। अब निम्निष्ट मान भी निकाल लेते हैं। तो निम्निष्ट मान कहाँ पे मिलेगा, पाई बटा 3 पे मिलेगा। x बराबर पाई बटा 3 पर हमें निम्निष्ट मान मिलेगा, तो ये बराबर हो जाएगा सेक पाई बटा 3 और प्लस लोग ये कोस स्क्वायर पाई बटा 3 बन जाएगा, कोस स्क्वायर पाई बटा 3, कोस पाई बटा 3 का मान 1 बटा 2 होता है। तो ये कुल मिला के अपने पास ये 2 बन जाएगा। और ये देखिए ये जो घात है गुणा में आ जाएगी,
तो और यहाँ पे log 1/2 बन जाएगा। इसको आगे हल कर लेते हैं तो 2 तो बाहर आ जाएगा और एक माइनस में, यहाँ पे देखो 2 की घात -1 कह सकते हैं। अब ये घात भी बाहर आ जाएगी तो माइनस में log 2 बन जाएगा और आधार इसका e रहेगा। मतलब कुल मिला के f π/3 का मान ये निकल के आ गया। और ये क्या है, ये अपना निम्निष्ठ मान है। और सवाल में मेरे को यही सिद्ध करना था कि उच्चिष्ट मान तो 1 के बराबर है और निम्निष्ठ मान 2 गुणा में 1 माइनस में log 2 के बराबर है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।